हेलो गाइस, वेलकम टू आवर केस एकेडमी। आज के लेक्चर पर हम हमारे फर्स्ट जावास्क्रिप्ट कोड को ब्राउज़र पर एग्जीक्यूट करने वाले हैं। सो आई एम राहत खान एंड आई एम गोना बी योर इंस्ट्रक्टर टुडे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो हम हमारे पहले जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हैं, पर उससे पहले हमें एक स्क्रिप्ट टैग की ज़रूरत पड़ेंगे। अब स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम जो भी लिखेंगे उसको हमारे ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट कोड की तरह ट्रीट करेंगे। सो स्क्रिप्ट टैग से हमारे ब्राउज़र को पता चलता है कि अब जावास्क्रिप्ट कोड शुरू होने वाला है। ऑलराइट, और इस टैग से हमारे ब्राउज़र को पता चलता है कि जावास्क्रिप्ट कोड के पोर्शन ख़त्म हो चुका है। ऑलराइट, सो इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो जावास्क्रिप्ट कोड की तरह ट्रीट होगा। ऑलराइट, अब स्क्रिप्ट टैग के प्लेसमेंट को लेकर बात करते हैं। हम इस स्क्रिप्ट टैग को इस हेड टैग के अंदर प्लेस कर सकते हैं या इस बॉडी टैग के अंदर प्लेस कर सकते हैं। अब रिकमेंडेड वे है इस स्क्रिप्ट टैग को इस बॉडी टैग के अंदर वेरी बॉटम पर प्लेस करना। अब आपके मन में एक क्वेश्चन जाग सकता है कि ये रिकमेंडेड वे क्यों है, हम इस स्क्रिप्ट टैग को इस बॉडी टैग के ही अंदर क्यों प्लेस करेंगे और वेरी बॉटम पर क्यों? इसके आंसर देने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप जब ब्राउज़र पर कुछ वेबसाइट्स ब्राउज़ करते हो तब आपने ज़रूर एक लोडिंग स्क्रीन या एक ब्लैंक स्क्रीन के सम्मुखीन हुए हैं, राइट? You've seen a blank screen or a loading screen while browsing, right? So उस वक्त क्या होता है कि आपका ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट कोड को पार्स करने में बिजी होता है, राइट? इसीलिए आपको एक ब्लैंक स्क्रीन शो करता है या एक लोडिंग स्क्रीन शो करता है। अब इमेजिन करिए कि आप एक वेबसाइट पर गए और आपको पहले 15 सेकंड के लिए एक लोडिंग स्क्रीन दिखने को मिला। सो ये एक ख़राब यूज़र एक्सपीरियंस क्रिएट करेगा आपके लिए, राइट? सो हम जब हमारे स्क्रिप्ट टैग को इस हेड टैग के अंदर प्लेस करेंगे तो क्या होगा, हमारे ब्राउज़र्स कोड को लाइन बाय लाइन पर्स करते हैं और देन एग्जीक्यूट करते हैं। सो इस लाइन पहले एग्जीक्यूट होगा, देन इस लाइन एग्जीक्यूट होगा, देन दिस लाइन, देन दिस लाइन, राइट? जब हमारे ब्राउज़र स्क्रिप्ट टैग को पाएगा, राइट, तब हमारे ब्राउज़र स्क्रिप्ट टैग के अंदर उपस्थित जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट करने व्यस्त हो जाएगा। सो इन द मीन वाइल हमारे यूज़र जो दिखेगा वो है एक लोडिंग स्क्रीन या ब्लैंक स्क्रीन, राइट? सो ये एक ख़राब यूज़र एक्सपीरियंस क्रिएट करेगा हमारे यूज़र के लिए। इसीलिए हम हमेशा हमारे जावास्क्रिप्ट टैग्स को इस बॉडी टैग के अंदर प्लेस करेंगे और वी विल प्लेस इट एट द वेरी बॉटम। अब लेट्स राइट आवर फर्स्ट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। आपको याद होगा एक पिछले लेक्चर पर हम हमारे ब्राउज़र के कंसोल पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया था कुछ जावास्क्रिप्ट कोड के मदद से, राइट? हम आज वही करने जा रहे हैं, बट आज हम वो सेम कोड को इस index.html फाइल के मदद से रन करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स राइट इट फर्स्ट। सो console.log सिंगल कोट या डबल कोट कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सो हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब हम तो इसे लिख चुके हैं पर हम तो इसके आउटपुट कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा, राइट? सो इसके आउटपुट कहाँ पर हमें दिखने को मिलेगा? वेल, इस कंसोल वर्ड से आपको कुछ आइडिया होना चाहिए कि ये कंसोल पर शो करेगा, राइट? जैसे पिछले लेक्चर पर हमने देखा था, राइट? सो इस कंसोल पर इस हेलो वर्ल्ड मैसेज को देखने के लिए पहले हमें हमारे इस वेब एप्लीकेशन को हमारे ब्राउज़र पर सर्व करना है, ठीक है? सो इस index.html फाइल को जो हमारे वेब एप्लीकेशन है इसे हम अब हमारे ब्राउज़र पर सर्व करने वाले हैं, ठीक है? सो उसके लिए हमें हमारे लाइव सर्वर एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी जो हम पिछले लेक्चर पर इंस्टॉल किया था, ठीक है? अब हम हमारे index.html फाइल को सिलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से ओपन विथ लाइव सर्वर को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ओपन हो जाएगा और हमें इस लिंक पर ले जाएगा। अब आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं या फायरफॉक्स यूज़ कर सकते हैं, पर जो भी यूज़ करें आपको वो ब्राउज़र इस लिंक पर ले जाएगा।
after clicking open with live server. Now यहाँ पर हम हेलो देख सकते हैं, पर हमने तो लिखा था हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड कहाँ गया? वेल ये हेलो हमारे h1 टैग से आया है. सो इस टैग इस हेलो के लिए रिस्पॉन्सिबल है. पर हमारे ये जो कंसोल लॉग है, राइट, जो जावास्क्रिप्ट कोड है console.log hello world, इसके आउटपुट को देखने के लिए हमें हमारा कंसोल को ओपन करना पड़ेगा, राइट. सो इसके लिए आप एक राइट क्लिक कीजिए और इस इंस्पेक्ट को क्लिक कीजिए, तो आपके ब्राउज़र के डेवलपमेंट टूल्स ओपन हो जाएगा, राइट. नाउ मैंने मेरा डेवलपर टूल्स राइट साइड पर सेट किया है. आपको अपना डेवलपमेंट टूल्स बॉटम पर दिखने को मिलेगा. और अगर आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पर कंसोल लिखा दिखने को मिलेगा. एक टैब होगा जिस पर कंसोल लिखा होगा. सो आप उसे क्लिक कीजिए. और मैं माइक्रोसॉफ्ट के एज ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पर आइकॉन्स दिख रहे हैं. सो कंसोल को टाइप कीजिए और यहाँ पर अच्छा, पहले हम एक रिलोड करते हैं इसको, ठीक है. सो यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा हेलो वर्ल्ड, राइट, जो हमारा मैसेज था, ठीक है. अब यहाँ पर आपको कुछ टेक्स्ट देखने को मिलेगा, index.html 18. अब इसका मतलब क्या है? अगर हम इसे डाइसेक्ट करते हैं तो इस index.html तो हमारा वेब एप्लीकेशन था, राइट. इस वेब एप्लीकेशन index.html फाइल. सो इस 18 का मतलब क्या है? :18. इसका मतलब है कि हमारे index.html फाइल के 18th लाइन से इस हेलो वर्ल्ड आउटपुट जनरेट हुआ है, ठीक है. सो इस 18th लाइन पर हमने इस कंसोल को कुछ लॉग करने को बोला था. सो यहाँ से ये आउटपुट आ रहा है. सो इसका मतलब ये है. अब इस console.log को डाइसेक्ट करते हैं. तो यहाँ पर कंसोल तो हमको समझ ही आ रहा है कि हम कंसोल को कुछ करने को बोल रहे हैं, राइट. पर ये कंसोल है क्या? ये कंसोल एक फंक्शन है जो हमारे इस ब्राउज़र के इस कंसोल टैब को कंट्रोल करता है, राइट. और इस कंसोल फंक्शन के अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं, राइट. और उस मेथड्स के अंदर एक मेथड है लॉग, ठीक है. अब ये मेथड्स क्या है? ये मेथड्स होते हैं फंक्शंस, राइट. और फंक्शंस के पर्पस है कुछ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना और एक आउटपुट जनरेट करना, एक आउटपुट को रिटर्न करना, राइट. सो एक फंक्शन के पर्पस है कुछ काम संपादन करना, ठीक है. सो इस लॉग फंक्शन के पर्पस है कुछ लिखना कंसोल पर, ठीक है. सो हम इस लॉग फंक्शन या मेथड को इस डॉट ऑपरेटर के मदद से एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है. और ये कंसोल फंक्शन इस लॉग फंक्शन इस कंसोल फंक्शन के अंदर रिसाइड करते हैं, ठीक है. इस फंक्शन इसके अंदर लिव करते हैं, राइट. अब हमने इस कंसोल को कुछ लॉग करने को बोला और ये लॉग करेगा क्या? इस पैरेंथेसिस के अंदर जो भी है उसको लॉग करेगा, राइट. अब इस फर्स्ट कोटेशन के अंदर जो भी है इसे हम लॉग करने को बोल रहे हैं इस कंसोल को, राइट. सो ऐसे इस लाइन काम कर रहे हैं बैकएंड पर. अब आपके मन में एक सवाल एक क्वेश्चन जाग रहा होगा, एज इन ये फर्स्ट कोटेशन क्या है या ये सेकंड कोटेशन क्या है. सो वास्तव में इस फर्स्ट कोटेशन और सेकंड कोटेशन का मीनिंग एक ही है. सो जावास्क्रिप्ट के लिए ये फर्स्ट कोटेशन और सेकंड कोटेशन एक ही चीज़ है और इसके अंदर हम जो भी लिखते हैं उसको जावास्क्रिप्ट प्लेन टेक्स्ट की तरह ट्रीट करेंगे, ऑलराइट. सो प्लेन टेक्स्ट के मीनिंग क्या है? एज इन अगर मैं इसे लिखता हूँ और जावास्क्रिप्ट को कहता हूँ कि इसे कहीं पर स्टोर कर दो, तो जावास्क्रिप्ट इसे ऐसे ही स्टोर कर देगा. अगर मैं जावास्क्रिप्ट को कहता हूँ कि इसे कहीं पर आउटपुट की तरह शो करो, तो जावास्क्रिप्ट इसे ऐसे ही शो करेगा, राइट. सो इस टेक्स्ट का कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है. नाउ इस कंसोल का एक स्पेशल मीनिंग है, इस डॉट ऑपरेटर का जावास्क्रिप्ट के लिए एक स्पेशल मीनिंग है, इस लॉग फंक्शन के एक स्पेशल मीनिंग है, इस पैरेंथेसिस के एक स्पेशल मीनिंग है, इवन इस डबल कोट या इस सिंगल कोटेशन के भी एक स्पेशल मीनिंग है जावास्क्रिप्ट के लिए. पर इस सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन के अंदर
जो भी हम लिखते हैं उसे जावास्क्रिप्ट एक प्लेन टेक्स्ट की तरह ट्रीट करते हैं। इवन दो फ्यूचर में हम एक स्पेशल और सिंबल के बारे में सीखेंगे जिसको हम कैरेट सिंबल कहते हैं। ये भी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है, बट ये भी इस सेम प्लेन टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर भी हम सेम प्लेन टेक्स्ट लिख सकते हैं, बट ये इस प्लेन टेक्स्ट को और भी फंक्शनैलिटी प्रदान करते हैं, जो हम एक फ्यूचर लेक्चर पर इसको सीखेंगे हम इन डेप्थ, राइट। सो अभी के लिए आप जान लीजिए कि any text we place inside of this single quotation marks would be treated as plain text by JavaScript. अब इस plain text का एक स्पेशल नाम होता है JavaScript के दुनिया में, और इसके कहते हैं string. So ये hello world एक string है। इस कोड के अंदर अगर हम एक स्पेस भी लिखते हैं वो एक string है, राइट। सो string के बारे में हम एक अगली लेक्चर में इन डेप्थ बात करने वाले हैं, तो तब आपको सब क्लियर हो जाएगा। सो अभी के लिए जान लीजिए कि एनीथिंग वी प्लेस इनसाइड ऑफ सिंगल कोटेशन मार्क्स वुड बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग, राइट। सो इसीलिए हम यहाँ पर जो भी लिखते हैं वो कंसोल लॉग हो जाएगा, सी एज इट इज। अगर हम यहाँ पर फिर से कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं, राइट, सपोज एक ही चीज़ हम फिर से लिखते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट, राइट, ये फिर से नहीं कंसोल लॉग होगा, ये एज इट इज़ हमारे कंसोल पर आ जाएगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई सेड, इस कोटेशन के अंदर जो भी होता है वो प्लेन टेक्स्ट कंसिडर्ड होता है। एनीवेज, सो ये था हमारा पहला प्रोग्राम, पहला जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम जो हम हमारे ब्राउज़र पर एग्जीक्यूट किया है। अगले लेक्चर पर हम जावास्क्रिप्ट के एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेकर बात करेंगे जिसे हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, ठीक है। सो अगले लेक्चर पर मिलते हैं। सी या, बाय बाय।